Hey friends, let's do another free code camp tutorial video. So it's technically not a tutorial. We're just going to do the exercises together. So basically हम HTML, CSS और JavaScript कर रहे हैं as our first exploration into programming. तो अभी तक हमने HTML, CSS के कुछ bits कर लिए हैं and this is just another part of the same series where we are sort of working together to learn programming slowly and steadily. Okay, तो अभी तक हमने एज यू कैन सी कई सारे पार्ट्स कर लिए HTML CSS के. लास्ट हमने फ्लेक्स बॉक्स किया था एंड अब हमें ये टाइपोग्राफी वाला चीज़ करना है. तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. मुझे भी नहीं पता एक्चुअली टाइपोग्राफी होता क्या है, तो लेट्स सी. सो typography is the art of styling your text to be easily readable and suit its purpose. ठीक है. In this course, you will use typography to build a nutrition label web page. No idea. Let's see. You'll learn how to style the text, adjust line height, and position your text using CSS. ठीक है. तो basically ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक इट विल बी CSS फोकस्ड जितना मुझे समझ में आ रहा है. ओके, गॉट इट. तो ये बनाना है. तो हम एटलीस्ट मैंने तो ये देखा है कि पता नहीं बॉर्नवीटा के डब्बे पे या फिर कोई भी रैंडम पीनट बटर वगैरह के डब्बे पे ये चीज़ें लिखी हुई होती है. तो एसेंशियली हमें ये चार्ट या जो भी है ये न्यूट्रिशन टेबल बनाना है. इसमें लाइंस है, बोल्ड है, हेडलाइंस वगैरह है. तो आई थिंक इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी. और वैसे भी ये गाइडेड है तो हम वैसे वो बताते जाएगा, स्टेप्स अपन करते जाएंगे. ओके, तो क्रिएट एन H1 एलिमेंट विद इन योर बॉडी. ठीक है, तो यहाँ से H1 close एंड गिव इट द टेक्स्ट न्यूट्रिशन फैक्ट्स. तो ये हो गया पहला पार्ट. ठीक है, डन है ये तो. गो टू द नेक्स्ट चैलेंज. H1 के नीचे ऐड अ पैराग्राफ एलिमेंट और ये टेक्स्ट होना चाहिए. फेयर इनफ. पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज और 8 सर्विंग्स पर कंटेनर. ठीक है, आई थिंक ये भी मोर और लेस इजी ही है. डन. सेकंड पैराग्राफ एलिमेंट ऐड करना है. पैराग्राफ ओपन क्लोज. सर्विंग साइज है 2/3 कप 55 ग्राम. ठीक है, तो ये भी डन है. राइट में रिफ्लेक्ट भी हो चुका है. ये कब हटेगा? ओके, टाइम लगेगा. ठीक है. So within your head element, add a link element. rel attribute जो है वो style sheet and href attribute जो है उसको तो कॉपी करना पड़ेगा. And close. This will open sans font family with the font weight values इतना इतना इतना. Okay. Add a link element. Also add a link element to link your styles.css file. styles.css क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है.
आई डो नॉट रिमेम्बर कि कैसे होता था. लेट्स सी फटाफट. ओके. क्या ये इस तरीके से होगा? लेट्स सी, ट्राई करके पता चलेगा. ओके, चल रहा है तो व्हाई नॉट. वेल एंड गुड ही है. हालांकि मे बी व्हाट आई कैन डू इज, क्या मुझे सेव में कर देना चाहिए? लेट्स सी. जस्ट क्यूरियस. पिछला वाला कहाँ से आएगा? एक सेकेंड. स्टेप 4. ये पूरा हट गया. चलो कोई नहीं, ट्राई कर लेता है. लिंक is equal to style sheet. href is equal to styles.css. फिर href is equal to, नॉट श्योर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है. ये वाला. ओके, योर कोड शुड हैव टू सेल्फ क्लोजिंग लिंक एलिमेंट्स, तो दो ही चाहिए. तो हाँ, ये हटेगा. कॉपी. ये हो गया एक, और ये हो गया दो. ना वो तो चलेगा ही चलेगा. ओके डन. ठीक है, तो बेसिकली दो लगेंगे. इट्स फाइन. क्रिएट अ बॉडी सेलेक्टर एंड गिव इट अ फॉन्ट फैमिली. तो बॉडी सेलेक्टर डॉट फॉन्ट फैमिली होगा ओपन sans. रिमेंबर दैट fonts with spaces in the name must be wrapped in quotes, तो वो हमने कर दिया है. फॉल बैक कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. पता चल जाएगा. ओके, सो फॉल बैक मतलब इस तरीके से. इंटरेस्टिंग. ठीक है, डन. वो डॉट नहीं लगाना था. आई थिंक डॉट एक्चुअली क्लास वगैरह के लिए होता था. द फॉन्ट इज अ बिट स्मॉल, क्रिएट एन HTML सेलेक्टर. ठीक है, HTML सेलेक्टर बना दिया. फॉन्ट जो है उसको बनाना है 16 पिक्सेल्स. फॉन्ट साइज होता है. हाँ, फॉन्ट साइज. कूल. काफी टाइम हो गया है तो चीजें याद नहीं है. इट्स फाइन. wrap your h1 and paragraph elements in a div element. h1 और paragraph को div में wrap करना है. ठीक है. div open, div close. class attribute label, तो यहाँ पे class is equal to label. ठीक है, this works. Cool. borders can be used to group and prioritize the content. ठीक है. क्रिएट अ डॉट लेबल सेलेक्ट. हाँ, सो बेसिकली वही क्लास पे डॉट सेलेक्टर लगेगा
एंड देन फिर हम बॉर्डर देंगे विच इज 2 पिक्सल्स उसका बॉर्डर का विड्थ। बॉर्डर सॉलिड रहेगी और बॉर्डर का कलर ब्लैक रहेगा। एंड आई थिंक ये चल जाना चाहिए, विच इज ग्रेट। गुड यूज ऑफ वाइट स्पेस कैन ब्रिंग फोकस टू द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेबल सिलेक्टर में एक विड्थ प्रॉपर्टी देना है 270 पिक्सल्स का। 270 पिक्सल्स, देखते हैं 270 पिक्सल्स कहाँ लग रहा है। ओके, यहीं से पता चल रहा है। ओके, तो बॉर्डर का विड्थ बेसिकली बना रहा है। कूल, ये भी हो गया। ठीक है, मार्जिन बिकॉज अभी यहाँ देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफी स्पेस का क्रंच है, तो मार्जिन 20 पिक्सल्स ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, एंड देन ऑटो ऑन लेफ्ट एंड राइट। तो बेसिकली सेंटर हो गया लेफ्ट एंड राइट से, और ऊपर से 20 पिक्सल्स का मार्जिन मिल गया। एंड अब पैडिंग देनी है, तो पैडिंग विल बी टॉप बॉटम पे 0 एंड लेफ्ट राइट पे 7 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी क्रिएट हो गया है, जस्ट नाइस। ठीक है, ये कोड भी पास हो गया। If you inspect your label element with your browser's developer tools, you may notice that it is actually 288 pixels wide instead of 270. Probably because हम padding कर रहे हैं, maybe. Right, so 270 +7 +7 कितना हो गया? 284 +2 +2, तो 288। ओके, तो पैडिंग है 7 का, बॉर्डर है 2 का, इसलिए 288 हो रहा है 270 के ऊपर, विच इज फाइन। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है बॉर्डर एंड पैडिंग। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसेट द बॉक्स मॉडल बाय क्रिएटिंग अ स्टार सिलेक्टर। ओके, स्टार सिलेक्टर बॉक्स मॉडल, ये देखते हैं ट्राई करके से, अगर स्टार सिलेक्टर बनाना है तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, एंड बोल रहा है बॉर्डर बॉक्स। कुछ तो हुआ है चेंज। ओके, पहले ऐसे था। लेट्स सी, इसको इसको मैं अगर कट करूंगा तो क्या होगा? ओके, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, आई थिंक कुछ तो चेंज हुआ है। Remember that the use of h1 h2 and similar tags determine the semantic structure, हाँ। However, you can adjust the CSS of these elements to control the usual. Create an h1 rule। ठीक है, h1 को किया, उसका फॉन्ट वेट जो है वो 800 किया। ओके, सो ये उसके टिक हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। हो गया सेंटर। अब क्या? फाइन ट्यून द रिप्लेसमेंट ऑफ योर h1 बाय गिविंग इट अ टॉप एंड बॉटम मार्जिन। क्या था मार्जिन? टॉप एंड बॉटम का -4, तो कम कर रहा है, और लेफ्ट राइट में 0 पिक्सल्स बोल रहा है, तो 0 पिक्सल्स दे दिया। ये भी चल गया, ग्रेट। क्रिएट अ पैराग्राफ सिलेक्टर, ये लो पैराग्राफ सिलेक्टर। मार्जिन सब रिमूव करना है, तो मार्जिन हो गया 0 0।
ठीक है, ये भी चल जाना चाहिए, वेल एंड गुड। लाइन्स कैन हेल्प सेपरेट, हाँ। क्रिएट अ div element below your h1 element and give it a class attribute। यहाँ पे बोल रहा है क्या, div element क्लास एट्रीब्यूट, क्या बोल रहा है, डिवाइडर। बन गया। ठीक है, अब डिवाइडर को पकड़ो एंड उसमें लाइन बना दो विच इज बॉर्डर बॉटम, और 1 पिक्सल की बॉर्डर बोल रहा है, सॉलिड बोल रहा है, एंड देन कलर इज दिस, कुछ डार्क ग्रे टाइप का। ऑल्सो गिव इट अ टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन इज इक्वल टू टॉप एंड बॉटम का 2 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट का 0। वर्क्स, नाइस। Letter spacing property can be used to adjust the space between each character। अच्छा, कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस। H1 सिलेक्टर में एक लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, और उसको 0.15 पिक्सल्स। चेंज हुआ क्या, लेट्स सी। ओके, 0। हाँ, थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है, थोड़ी सी स्पेस आ गई है बेसिकली। Nutrition labels have a lot of bold text, ठीक है, to draw attention and important information. Rather than targeting each element that needs to be bold, it is more efficient to use a class। अच्छा, हर एलिमेंट को बोल्ड करने की जगह क्लास यूज कर लो एंड देन फिर उस पे फिर उसे बोल्ड कर दो। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ एलिमेंट में क्लास इज इक्वल टू बोल्ड मारा। अब इसको हम आराम से बोल्ड कर सकते हैं। योर न्यू क्लास डज नॉट हैव एनी स्टाइलिंग येट, ठीक बराबर है, तो सिलेक्ट कर लो, बनाओ। ये बनाया बोल्ड सिलेक्टर, फिर फॉन्ट वेट 800, फॉन्ट वेट बनाना है 800, और फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी H1 से हटा देना है। ये लो भैया, हटा दिया। सेमीकोलन डाल देता है। गिव योर H1 एलिमेंट अ क्लास एट्रीब्यूट बोल्ड। ठीक है, तो अब इसको भी बोल्ड दे दिया। अब वो ऑटोमेटिकली वो बोल्ड इस पे अप्लाई हो जाएगा, विच इज नाइस। Horizontal spacing between equally important elements can increase the readability of text। बिल्कुल। तो रैप द 2 by 3, इसको स्पैन रैप करना है। Okay? हम्म, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक चल रहा है। हम स्टेप नंबर 23 पे आ गए हैं। मुझे पता नहीं है कितने स्टेप्स है इसमें। आई थिंक हो जाएगा 40 मिनट्स या 1 आवर में एट मैक्स। ओके, now we can add the horizontal spacing using flex। In your P selector add a display property। ठीक है, फिर flex किया and a justify content property space between। ओके, सो सर्विंग साइज और ये पूरे, फॉर एग्जांपल जस्ट ये पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए, स्पेस इन बिटवीन आ गया है। Wrap everything within the label element। कहाँ है लेबल?
Wrap everything within the dot label element in a new header element. ओके, ये है हमारा व्हाट डज दिस मीन। यहाँ पे div क्लास लेबल तो है। मे भी कुछ ऐसा हेडर एंड माय गेस, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, लेबल एलिमेंट तो लेबल एलिमेंट ये है, उसके उसके अंदर की पूरी चीज़ों को हेडर में लड़ा रैप कर दो। ओके, वही तो, ठीक है। अपडेट योर h1 selector to be header h1 to specifically target your h1 element within your new header। हाँ, तो कर दिया। create a new div element। ओके, and give it a class attribute divider large। class attribute divider large। ठीक है, फिर class selector height property 10 pixels। Also create a dot large and dot medium selector and set the background color property to black। तो डॉट लार्ज कॉमा डॉट मीडियम, ओके, दोनों सेलेक्टर्स किए हैं। एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक किया। ओके, दिस वर्क्स। लाइन नीचे क्रिएट हो गई। You may notice that there is a small border at the bottom of a large element. To reset this, border property should be 0। ओके, तुम बॉर्डर ही नहीं रखोगे तो ठीक है, डन। Create a new div below your large element and give it a class calories dash info। Okay, next, within your calories info create another div element। div element within, okay, class attribute क्या करना है, लेफ्ट कंटेनर। लेफ्ट कंटेनर, और इसमें create an h2 element। इसमें अमाउंट पर सर्विंग, और इसको क्लास देना है बोल्ड स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, सो अमाउंट पर सर्विंग भी आ गया, एंड वो बोल्ड भी हो गया क्योंकि हमारा एक बोल्ड था क्लास उसमें। The rem unit stands for root em and it is relative font size था ये, I think we covered it पहले भी। अभी हमने स्मॉल सेलेक्टर की क्लास बनाई थी, तो स्मॉल टेक्स्ट की क्लास बनाई थी, तो वी आर सेलेक्टिंग उसको, और फिर फॉन्ट साइज हमारा
0.85 em, which is 0.85 times 16, क्योंकि 16 है HTML का फॉन्ट साइज। तो दिस शुड बी फॉन्ट साइज 0.85 REM। अच्छा, रिलेटिव। ठीक है, डन। फिर कैलोरीज हाइफन इन्फो, और सब मार्जिन हटा देना। ठीक है, मार्जिन सब हट गए। पहले कैसा था, लेट्स सी। ओके, beneath your small text element, create a new paragraph element। कहाँ है स्मॉल टेक्स्ट? हाँ, ये है स्मॉल टेक्स्ट। क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ एलिमेंट और उसका नाम दो कैलोरीज। क्लोज कर दो पैराग्राफ। Also below the left container element, create a new span element with the text 230। यहाँ पे 230 span close। Your span element should come after your left container element। ओके, आफ्टर, तो यहाँ पे नहीं आएगा। एज्यूम यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्रिएट अ न्यू कैलोरीज इन्फो सिलेक्टर। कैलोरीज इन्फो सिलेक्टर, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गया फ्लेक्स, साइड में आ गई, कूल, एंड जस्टिफाई कंटेंट। फिर वही स्पेस बिटवीन, तो वो राइट में पुश हो जाएगा। वो राइट में पुश हो गया 230। फिर अलाइन आइटम्स जो है फ्लेक्स एंड, ये देखते क्या है। ओ, गॉट इट, वो कैलोरीज के बगल में आ गया। इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेफ्ट कंटेनर एंड पैराग्राफ सेलेक्टर चूज किया। मार्जिन टॉप बॉटम जो है -5 पिक्सल्स, ताकि वो और पास पास हो जाए। और लेफ्ट राइट -2 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज जो है वो 2 em, काफी बड़ा हो गया। फॉन्ट वेट इज 700। लुक्स लाइक दिस। कैलोरीज इन्फो span selector, CALO, calories, या फॉन्ट साइज जो है वो 2.4 em, ये तो और भी बड़ा है। एंड फॉन्ट वेट 700। Got it. So amount per serving calorie is 230. Give your calories info span selector a margin of -7, -2। ठीक है, -7 and -2। This will shift your 230 text into place. हाँ, it has
It is now a bit down. Below your calories info element, add a div element. ठीक है, और क्लास रहेगा डिवाइडर मीडियम. div element क्लास रहेगा डिवाइडर मीडियम और div element क्लोज. अब क्या, मीडियम सिलेक्टर. हाइट प्रॉपर्टी दिया कितना, 5 पिक्सल्स. ओके, एक और लाइन आ गई div की. क्रिएट अ न्यू div element. यहाँ पे और div element क्लास एट्रीब्यूट डेली वैल्यू स्मॉल टेक्स्ट की क्लास ऑलरेडी थी. विद इन दिस न्यू div ऐड अ p एलिमेंट. ठीक है, p एलिमेंट एंड यहाँ पे परसेंटेज डेली वैल्यू स्टार. सेट द क्लास एट्रीब्यूट टू बोल्ड राइट. ठीक है, बोल्ड एक था, राइट अभी तक बनाया नहीं है तो राइट का सिलेक्टर बनाएंगे. क्रिएट अ न्यू बिलो योर मीडियम एलिमेंट. बना तो दिया. अच्छा, विद इन दिस न्यू बोल रहे हैं तो दिस थिंग विल एक्चुअली बी हियर. ठीक है, सो दिस शुड बी अलाइन टू द राइट. तो जस्टिफाई कंटेंट इज इक्वल टू राइट. आई होप दिस शुड वर्क. ओ, फ्लेक्स एंड होगा. यूज योर existing divider element. Use your existing divider element. Maybe ये वाला. This one. To add a new divider after the p element. Maybe something like this. Yes, pretty cool. Okay. फोर्टी स्टेप्स हो गए हैं. लेट्स सी टाइम कितना हो गया है. टाइम पता नहीं चल रहा है. लेट्स मूव ऑन, देखते हैं. ओके, तो आफ्टर योर लास्ट डिवाइडर एलिमेंट ये बना दिया था. क्रिएट अ p एलिमेंट एंड गिव इट द टेक्स्ट. तो एक और
पी एलिमेंट बना देता, टोटल फैट 8 grams 10%, और पैराग्राफ क्लोज। टोटल फैट को स्पैन में डालना है। ओके, स्पैन कर दिया तो इट ऑटोमेटिकली मूव्ड ऑन द राइट। रैप द टेक्स्ट 10% इन अनदर स्पैन। ठीक है। ओके, 8 grams 10 grams अलग अलग हो गया, और स्पैन एलिमेंट विद द क्लास ऑफ बोल्ड, इस वाले को क्लास बोल्ड करना है। ओके, वो बोल्ड हो गया। And the text 8 gram in an additional span for alignment। ठीक है। ओके, आई थिंक one span element should wrap the text total fat, जो कि I did। Oh, like probably maybe this is what the span element around total fat should have the class bold। ओके, यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड, एंड देन इट शुड बी अ नेस्टेड स्पैन। तो इस तरीके से हो गया, टोटल फैट 8 grams और 10%। Below your total fat text, create a new paragraph element। ठीक है, पैराग्राफ सैचुरेटेड फैट 1 ग्राम 5%, पैराग्राफ क्लोज, रैप द 5% इन अ स्पैन। बना दो भाई। फिर ये बोलेगा इसको भी बोल्ड करो, कर देते हैं बोल्ड। In this case, this is enough to align the percentage to 5%। अच्छा, इसमें सब अलाइन हो गया। इंटरेस्टिंग। This new paragraph element will need to be indented, तो क्लास एलिमेंट देना पड़ेगा इंडेंट। ठीक है, दे दिया। अब इसको क्लास सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। इंडेंट मार्जिन लेफ्ट 1 em, तो थोड़ा सा राइट पुश हो गया। जस्ट नाइस। फिर daily value paragraph selector to target all of your p elements in the daily value section। Give this new selector a border bottom 1 pixel solid, और वो डार्क ग्रे वाला चीज। ओके, यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गया है। नाइस, इंटरेस्टिंग। The bottom borders under your daily value percentage, हाँ, and saturated fat 1 ग्राम 5% वाला, डू नॉट एक्सटेंड द फुल विड्थ ऑफ द लेबल। सही बात है, यहीं तक ही एंड हो जा रहा है। सो एड नो डिवाइडर टू द क्लास फॉर दीज टू एलिमेंट्स। तो ये एक एलिमेंट था, क्लास कौन सा था, नो डिवाइडर। ये लो, नो डिवाइडर ऐड किया। और कहाँ पे बोला था, यहाँ पे नो डिवाइडर। ठीक है।
The not pseudo selector can be used to select all of the elements that do not. अच्छा उल्टा करना है. तो for example the above selects all of the div elements and without an id of example. अच्छा सब div except id और फिर उनको वगैरह वगैरह. So modify your daily value p selector to exclude the no divider elements. Okay. Maybe ऐसे not no divider. Yes. Dot daily value p space का इशू था. ठीक है अब लाइंस क्रिएट हो गई है. Now you will have to add a separate divider below your no divider elements. The first no divider element has a dot divider after it, right? But create another dot divider after यहाँ पे. Copy paste. think हो गया होगा. Yep. After your last divider, create another p element with the text trans at 0 grams, paragraph close, italicize the word trans by opening I and closing I. Give the p element the class indent and no divider. ठीक है तो ये भी इंडेंट होगा और इस पे भी नो डिवाइडर वाला रूल लगेगा. Wrap trans fat in a span for alignment. So span and span. Okay, तो ये 0 इधर पुश हो गया. Your p element should have the text trans fat 0 gram. ये तो है trans fat 0 grams. Oh, ये इस तरीके से बोल रहा है. Create another dot divider after your last p element. So ये वाला चीज एक और लाइन क्रिएट हो गई. After your last divider यहाँ पे create a new paragraph element. Cholesterol इतना इतना and close the paragraph element. Wrap the text cholesterol in a span. ठीक है span and give that span element the class of bold. तो यहाँ पे बोल्ड तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने क्लास ऑलरेडी सीएसएस में कर रखा है. टेक्स्ट 0% को अनदर स्पैन द क्लास ऑफ बोल्ड. ठीक है उसको भी क्लास इज इक्वल टू बोल्ड. फाइनली नेस्ट द कोलेस्ट्रॉल span element
and the text 0 mg in an additional span element. तो यहाँ से span start और 0 mg पे span खत्म. So 0 mg इधर, 0% उधर. Works. एक सेकेंड, आई थिंक वो चेक कर लेते कि हम कितने स्टेप्स कर चुके हैं, so that we know where we are and how far are we. Okay, 67 स्टेप्स है टोटल. अब हम कहाँ पर है? 54. ओके, तो उसको रैप कर ही लेते हैं एक ही वीडियो में. सो बिलो योर लास्ट पी एलिमेंट क्रिएट अनदर पी एलिमेंट. ठीक है भाई, एक और पी एलिमेंट बनाओ और इसमें सोडियम वाला चीज डालो. फिर पी एलिमेंट क्लोज. फिर रैप सोडियम इन अ स्पैन. स्पैन में डालो. क्या इसे बोल्ड करना है? ठीक है, क्लास बोल्ड, बिल्कुल बोल्ड करना है. बोल्ड किया. 7% टेक्स्ट को अनदर स्पैन एलिमेंट में डालना है. सो आई थिंक ये राइट साइड पुश हो जाएगा. यस, हो गया. इसको भी बोल्ड करना है. सो लेट्स पुट क्लास इज इक्वल टू बोल्ड. फिर एड एन एडिशनल स्पैन एलिमेंट अराउंड सोडियम 160 फॉर अलाइनिंग इट करेक्टली. तो यहाँ पे एक स्पैन डालते हैं और यहाँ पे स्पैन क्लोज. डन. वेल एंड गुड. ठीक है, और एक पी एलिमेंट. इसमें टेक्स्ट रहेगा जो भी टोटल कार्बोहाइड्रेट. फिर क्लोज. Like before, use span elements to make total carbohydrate and 13% bold. So यहाँ पे span आएगा, class is equal to bold आएगा. Total carbohydrate done. Span class is equal to bold. Span close. Also add an additional span element. Okay. ठीक है, टोटल कार्बोहाइड्रेट स्पैन यहाँ पे क्लोज नहीं किया है. And that should be. Oh, total carbohydrate 37 gram.
दिस शुड वर्क बिलो। ओके, अनदर पी। चलो भाई, फिर से एक और पी बनाओ। बड़ी मेहनत करा। डिवाइडर p close, give the p element class necessary to indent it, so class is equal to indent, फिर क्या, and remove the dividing border, so no divider basically, no divider only. Then create a divider below the p element, ये वाली चीज इसके नीचे। डन। passes, good. Another p element after your last divider, give it the text total sugars, तो यहाँ पे एक और p close, फिर क्या करना है, असाइन क्लास, असाइन द p element classes, फिर वही रिमूव द बॉर्डर बॉर्डर। तो ये वाला जो चीज है, कॉपी, ये यहाँ पे चिपका दिया। देन क्रिएट अनदर p डिवाइडर, ठीक है, और बन गया, ये भी डन है। The advantage of creating the advantage to creating these dividers is that you can apply specific classes to style them individually, ठीक है। add double indent class divider, अच्छा है, तो ये एक्स्ट्रा इंडेंट मारेगा यहाँ पे, डबल इंडेंट मार्जिन लेफ्ट जो है वो होगा 2em टोटल। हो, ये जो लाइन है ये फर्दर राइट खिसक गई, इट्स इज गुड। add another p element, डबल इंडेंटेड और नो बॉटम बॉर्डर होना चाहिए, तो क्लास इज इक्वल टू दिस की जगह डबल इंडेंट, यस, use a span to make the 20% bold and right aligned, 20% bold, span class is equal to bold और span close ऑटोमेटिकली राइट अलाइन हो गया। Then create another divider after that p element, ठीक है। आफ्टर योर लास्ट डिवाइडर क्रिएट अनदर p एलिमेंट, ठीक है, लास्ट p एलिमेंट, लास्ट तो नहीं बोल सकते भाई, जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है। प्रोटीन ये वाला हो गया, बॉटम बॉर्डर नो डिवाइडर, स्पैन टू मेक द प्रोटीन बोल्ड, तो आई अज्यूम ये वाला चाह रहा है स्पैन से प्रोटीन, क्लास बोल्ड से प्रोटीन बोल्ड हो गया, 3 राइट में पुश हो गया। Then wrap the protein 3 gram including the new span element in a new span element, समझ गए, स्पैन यहाँ से स्टार्ट और स्पैन यहाँ पे खत्म।
ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा ऑड लग रहा है बट लेट्स सी। क्रिएट अनदर पी एलिमेंट बिलो योर लार्ज डिवाइडर और टेक्स्ट ये होना चाहिए। Here should contain, it contains only text. You can wrap the percentage in a span element. Wrap the percentage in a span element 10, right push हो गया, so that it can be considered as a separate entity from the rest of the text and it's moved to the right. Yes, हो गया ये तो। ओके, ज्यादा स्टेप्स नहीं बचे अब, few more steps to go. अब create another p element and give it the text, ये वाला। created another p element, text दे दिया, align 20% to the right, so ये वाला चीज बेसिकली यहाँ पे करना है। I'll just change 10% to 20%। below that create a p element 45% aligning uh, 8 mg, so ये यहाँ पे हो जाएगा एंड 45% यहाँ पे हो जाएगा। कूल, ये वाला चीज भी हो गया। फाइनल p element फॉर द डेली वैल्यू सेक्शन, पोटेशियम 235, कॉपी कर लेते हैं इस चीज को। पोटेशियम 235 mg, कितना परसेंटेज था, 6। टू द राइट एंड रिमूव द बॉटम बॉर्डर ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट। बॉटम बॉर्डर ना, अच्छा बॉटम बॉर्डर ना तो नो डिवाइडर होगा, क्लास इज इक्वल टू नो डिवाइडर। ठीक है, पास हो गया। एड अ मीडियम डिवाइडर टू योर डेली वैल्यू एलिमेंट। क्लास below that new divider create a p element, क्लास एट्रीब्यूट नोट होगा, और इसको ये टेक्स्ट दे देना है, दे दिया। oh, हो गया। नोट सेलेक्टर फॉन्ट साइज जो है 6 rem, टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स 5 पिक्सल 0। ओके, rem ऐसा है तो em क्या है, सिमिलर ही है।
padding, left and right padding, pixels, text indent, -8 pixels. पहले ऐसे दिख रहा है। ब्यूटिफिकेशन स्टफ। ओके, तो डन है। लुक्स गुड। ओके, तो बेसिकली ये वाला पार्ट तो हो गया। वी क्रिएटेड एटलीस्ट न्यूट्रिशन टेबल। बेसिकली फिर से HTML CSS के बेसिक्स थे। ऑब्वियसली पूरी चीज़ें याद तो नहीं होगी, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ कि हाँ मतलब एक गाइड है जिसको हम फॉलो कर पा रहे हैं और बेसिकली सिंटैक्स समझ पा रहे हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, टैग्स, फंक्शंस वगैरह है, उनका मतलब भी समझ में आ रहा है कि ओके इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है। एंड देन एवेंचुअली हम हमारा पाथ फिगर आउट कर लेंगे, बिकॉज वंस अगर एक आइडिया लग गया चीज़ों के बारे में कि हाँ भाई मुझे सेंटर करना है, तो मैं सेंटर कर लूंगा किसी भी तरीके से। वो चाहे मैं गूगल सर्च करूँ, एवेंचुअली स्टैक ओवरफ्लो से कोड निकाल के या सिंटैक्स निकाल के करूँ, आई थिंक लॉजिक फॉर्मेशन हो जा रहा है, विच इज़ गुड इनफ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर फॉलो किया है थ्रू आउट द वीडियो एंड देन एवेंचुअली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया मेरे साथ, तो इट्स वंडरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देन लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोग्रामिंग जर्नी एंड यस, see you in the next video.